छोटे से गांव की ओर से एक आदमी अपने घर को छोड़कर बर्फीली रास्तों पर चल रहा था। उसका नाम विक्रम था और उसने बाजार से लौटते हुए एक रास्ता नहीं, बल्कि एक गुमनाम जंगल का रास्ता चुना था। रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था और विक्रम ने अपने हौसले को मजबूत करने के लिए अपने साथ एक दीपक लिया था। जंगल का रास्ता गहरी चादर से ढंका हुआ था और विक्रम को लगा कि उसका साथी उसके साथ है, जो उसे दिन भर तंग करता रहता था। जंगल में चलते हुए एक विचित्र आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वहां कुछ ही दूर पर विक्रम ने एक पुराने मंदिर को देखा। मंदिर की दीवारों में विचित्र रूपों के छिद्रों से सजीवता की भाषा बोल रही थी। विक्रम की रुचि जाग गई और वह मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के बाहर पहुंचते ही विक्रम को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर का माहौल विचारशीलता से भरा हुआ था और एक अजीब चमकता हुआ पेड़ मंदिर के सामने था। धीरे धीरे विक्रम ने मंदिर के दरवाजे को खोला और अंदर की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर अच्छी तरह से सजे हुए अलग अलग कक्षाएं थीं, पर वह एक कक्ष में रुक गया जो और सभी से अलग दिखता था। कक्षा के अंदर जाने पर विक्रम ने एक रहस्यमयी ब्रश से रचा गया कला का कमरा देखा। दीवारों पर विचित्र आभूषणों की चित्रित बनावट थी और कला की यह नई दुनिया उसे खींच लेने लगी। कुछ समय बाद विक्रम ने अपने दीपक की रोशनी में अपने साथ लिए गए चित्रों को देखते हुए एक चमत्कारिक चीज देखी, एक आंख की छवि जो विचारशीलता से भरी थी। विक्रम ने अपनी रोशनी को आंधियों के बीच बढ़ाते हुए और बड़े ध्यान से छवि को देखा। वह आंख बिल्कुल जीवित और चेतन दिख रही थी, जैसे कि वह किसी की बातें सुन रही हो। विक्रम को एक अजीब सी दुहाई महसूस हुई और वह चाहता था कि वह उस आंख से कुछ कहे। धीरे धीरे उसने आंख की ओर बढ़ते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या तुम सचमुच में जीवित हो? आंख ने एक सुकून भरी हंसी के साथ उत्तर दिया, हाँ, मैं जीवित हूं और मेरी आंख तेरी राहों में है। विक्रम ने समझा कि यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि कुछ आध्यात्मिक है। वह आंख से बातचीत करने लगा और आंख ने उसे बताया कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसमें कई रहस्यमयी शक्तियां छुपी हैं। मंदिर की कई दीवारों पर रची गई आध्यात्मिक चित्रों ने विक्रम की जिंदगी में एक नई रोशनी डाली। आंख ने उससे विचारशीलता, ध्यान और शांति की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाया। विक्रम ने मंदिर को अपना घर बना लिया और आंख के साथ सहज तालमेल कर लिया। एक रात विक्रम ने मंदिर के कमरे में बैठकर आंख से बातचीत की और वह बहुत पहले से चित्रित भगवान शिव की आंख ने उसे एक रहस्यमय यात्रा पर ले जाने का आदान प्रदान किया। यात्रा के दौरान उसे अनगिनत आत्माएं मिलीं और वह एक नए सच्चे धरोहर का पत्ता लगाने में सफल हुआ। विक्रम ने आंख से मिली शक्तियों का सही उपयोग करके अपने गांव को एक नए उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास, वह लोगों को ध्यान और विचारशीलता की महत्वपूर्णता सिखाने लगा और उन्हें एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार जंगल के रास्ते से बर्फीली रात का एक आम आदमी अपने जीवन को एक अद्भुत यात्रा में बदल दिया और उसने एक आत्मा की आंख से मिली शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके अपने और अपने गांव का भविष्य सुनहरा बना दिया।